नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग हैं पटना के गंगा घाट पे और आज हम लोग का मकसद है, यहाँ पटना में आए हैं इसके झा सर से मिलने के लिए। माँ गंगा में स्नान हो चुका है और कुछ ही पल में थोड़ी दूर पर है इसके झा सर का सेंटर। वहाँ पे हम लोग उनसे मिलेंगे और आगामी जो रेलवे भर्ती है उसके लिए चर्चा करेंगे। दो ट्विटर आंदोलन हो चुकी है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। रेलवे मंत्रालय से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, रेलवे भर्ती बोर्ड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। दोस्तों, हमारे पूजनीय रेलवे गुरु एसके झा सर के साथ मुलाकात जो हुई वो बहुत ही सुखद रहा। उनके चरणों का स्पर्श पाकर के मैं धन्य हो गया, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और गुरु का चरण वंदनीय है। किन किन विषयों पर उनसे बातें हुई वो सब मैं बताऊंगा। हालांकि उनके पास समय का बहुत अभाव था और इसके झा सर के यहाँ रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का बैच शुरू हो चुका है, तो वो उस बैच को पढ़ाने में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उसमें से अपना कीमती समय निकाल करके हमसे बातें किए और किन किन बिंदुओं पर किए वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ तकनीकी कारणों से मैं सेम डे वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि उनके यहाँ से निकलने के बाद मुझे तुरंत गोरखपुर आना था और रास्ते में मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया और मुझे स्टे नहीं करना था, मुझे गोरखपुर बहुत ज़रूरी काम था। तो इसलिए मैं झा सर के सेंटर से निकल के पटना से सीधे गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर गया। तो अभी मेरे पास समय मिला तो मैं उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इसके झा सर के साथ किन किन विषयों पर बातें हुई। पहली तो मैंने ये प्रश्न किया कि सर, रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, उसकी पेट हो गई और उसकी पेट की भी रिजल्ट आ गई और आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जैसा कि रेलवे ने पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया हुआ है, इनको मार्च एटलीस्ट अप्रैल तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कर देनी है। तो अगली वैकेंसी कब आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि रेलवे ग्रुप डी जो खत्म हो गया उसका क्या असर पड़ेगा रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों पर, और जो छात्र जो इस बार रेलवे ग्रुप डी में चूक गए 2019 वाले भर्ती में, उनका आगे क्या होगा, वो कैसे तैयारी करें कि रेलवे ग्रुप डी को खत्म कर दिया गया। तो इन दो विषयों पर मैंने खुल के बात की। तो सर ने पहले ही कहा कि देखिए, एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी पहले आएगी। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो है लगभग मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई नहीं होगा, मार्च से अप्रैल के बीच में आ जानी चाहिए, ऐसी संभावना है। क्योंकि वो भी भर्ती बोर्ड में नहीं है, उनके पास भी कुछ इनपुट आती है, उसी पर वो बताते हैं। तो उन्होंने हमको बताया ऐसा कि मार्च से अप्रैल तक वैकेंसी आ जानी चाहिए, ये संभावना है। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की आएगी। उसके बाद अगर हम आते हैं कि ग्रुप सी, जो ग्रुप डी सी हो गया, इसका क्या प्रभाव होगा। तो उन्होंने कहा इसमें वैकेंसी पे कोई प्रभाव नहीं होगा। जो 1.5 लाख वैकेंसी है, लगभग लगभग उससे ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख समथिंग वैकेंसी ग्रुप डी की आ सकती है, लेकिन वो ग्रुप सी नाम से आएगी। इसमें वही हुआ है कि जैसे पहले रेलवे के ड्राइवर थे, रेलवे को ड्राइवर बोला जाता था, तो उसका नाम लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ड्राइवर को लोको पायलट। उसी तरह गुड्स गार्ड जो थे, ट्रेन के जो गुड्स गार्ड होते थे या गार्ड, गार्ड का नाम ट्रेन मैनेजर हो गया। उसी तरह ग्रुप डी को एक सम्मानीय नाम दिया गया, ग्रुप डी से ग्रुप सी कर दिया गया। तो बस इसमें नाम चेंज हुआ है, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन और क्या प्रभाव आएगा, जैसे कि वैकेंसी पे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो 1800 ग्रेड पे ग्रुप डी का था उससे क्या होगा, तो ये 1900 से शुरू होगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की 1800 से 1900 ग्रेड पे हो जाने से फायदा कर्मचारियों को ही होगा। उनकी सैलरी में 4 से 5 हजार तक का इजाफा हो जाएगा। जो सैलरी मिल रही थी, अभी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, उससे उनको फायदा ये होगा कि 4 से 5 हजार सैलरी बढ़ के मिलेगी। तो ग्रुप डी को एक सम्मानीय सैलरी मिलने लगी थी। अभी तक उनके साथ सैलरी को लेकर के बहुत परेशानी थी, लेकिन 1900 ग्रेड पे हो जाने से बहुत सहूलियत हो जाएगी। बाकी सब सुविधाएं जो ग्रुप सी ग्रुप डी की बराबर ही थी, जो भी सुविधाएं थी वो मिलेंगी। उनको टिकट मिलता था एसी थर्ड का, और
बाकी जो 4 टिकटें मिलती थी उनको कंसेशन वाली, वो सभी चीज़ें उनको उसी तरह मिलेंगी, लेकिन उनकी जो सैलरी होगी उसमें इजाफा हो जाएगा और वो ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी के कर्मचारी कहलाएंगे। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी? ग्रुप डी वाली, जो अब ग्रुप सी हो गई है। तो इसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी प्रोसेस चल रही है। तो मान के चलिए कि मई से जून मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, मई से जून इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 में इलेक्शन होना है। इलेक्शन आपका फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगा। तो फरवरी मार्च से अगर इलेक्शन शुरू हो रहा है तो उसके पहले ही वैकेंसी आएगी, जैसा कि 2019 में हुआ था। 2018 की वैकेंसी फाइनल नहीं हुई थी, लेकिन 2019 का रिक्रूटमेंट आ गया था, नोटिफिकेशन आ गई थी, फॉर्म भी अप्लाई हो गया था, लेकिन एग्जाम वगैरह पेंडिंग हो गया और वो जाके अभी 2022 में हुआ। लेकिन अब ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2019 की वैकेंसी में रेलवे की जो पीयूष गोयल साहब थे रेलवे मंत्री, उसके बाद अश्वनी वैष्णव जी आए, दोनों लोगों की बहुत किरकिरी हुई। तो इस किरकिरी से ये लोग बचना चाहेंगे। सरकार को ये लोग वोट वोट वाला जो मामला है, वोट दिलाने के लिए ये रेलवे की वैकेंसी जरूर लाएंगे और सही समय पर लाएंगे। बस करना ये है कि आज ही से हमें रेलवे ग्रुप डी एएलपी जो जिसके लिए एलिजिबल है उसकी तैयारी शुरू कर दें। आपको मालूम ही है कि ग्रुप डी में भी आईटीआई कंपलसरी हो सकता है, जैसा कि रेलवे ने पहले ही बता चुका है। तो क्यों हम उस मौके को चूके? तो जिनके पास आईटीआई है या जो आईटीआई कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दे। हालांकि रेलवे ग्रुप डी नहीं, अब उनको रेलवे ग्रुप सी कहा जाएगा, रेलवे ग्रुप सी की तैयारी शुरू कर दे। तो ये तो इनकी बात हो गई। और दूसरी एएलपी की वैकेंसी आएगी, चलिए बहुत जल्द आएगी, लेकिन कितनी आ सकती है, उनकी संख्या क्या हो सकती है? तो संख्या पे सर ने भी यही कहा, बाकी कुछ सर से भी मेरी बातचीत हुई है, तो उन लोगों का यही कहना है कि मोर देन 50, मतलब 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा जो है एएलपी की वैकेंसी आ सकती है। तो अब समय गंवाने का नहीं है, क्योंकि एएलपी का कंटेंट कोर्स बहुत लंबा है और अभी आपने देखा कि ग्रुप डी का पेपर कितना टफ आ रहा था। तो उसी तरीके से तैयारी करनी है सबको। जो लोग भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आज ही से जुड़ जाए। और अभी तक जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान कचरे के समान होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कि अभी आगे क्या बातें हुई। हालांकि बहुत कम समय पे, लेकिन 2-3 बिंदु पे जो बातें हुई उसको मैं बताना चाहूंगा आपके साथ, मैं शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात हुई। पहला तो एलपी पे हो गई, ग्रुप डी से ग्रुप सी वाली बातें हो गई। और तीसरा ये हुआ, बंद करिए, सर से मैंने पूछा कि सर जो 3 साल में एज, जो कैंडिडेट का एज बढ़ गया, जो लोग ओवर एज हो गए या जिनका एज लास्ट चल रहा है, एज के लिए रेलवे ने क्या करेंगे? जैसा कि अग्निवीर में, एसएससी में इन्होंने एज का रिलैक्सेशन दिया, तो रेलवे में क्या मतलब क्या कुछ प्रोसेस है कि जैसे ये लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी कोई वो नहीं है, अंदर से बाहर से एज रिलैक्सेशन की कोई चर्चा नहीं है। वैकेंसी आएगी इसकी चर्चा है, लेकिन उम्र की छूट की कोई चर्चा नहीं है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? हमें फिजिकली नहीं लड़ना है, ट्विटर कैंपेन करके रेलवे भर्ती बोर्ड से और रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने, रेल मंत्रालय के सामने अपनी बातें रखनी पड़ेगी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कि एज रिलैक्सेशन दे कम से कम 3 साल का। जैसे कि कोरोना के नाम पे इन्होंने एग्जाम को लेट किया, तो एग्जाम को लेट किया तो लड़के जो एज बढ़ गई तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिले, जिससे कि सबको फायदा होगा। तो एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। ये पहले भी कहा जा चुका है, अब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। और ट्विटर कैंपेन के लिए अभी सभी लोगों में सहमति नहीं हो पा रही है। जब भी सहमति हो जाती है सभी शिक्षकों से, छात्रों में भी कुछ कमी है। जो छात्र ग्रुप डी में हो गए, जो लोग छात्र बाहर हो गए, जो बाहर हो गए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं,
एनटीपीसी वाले तो सिलेक्ट हो गए, जो एनटीपीसी से बाहर हो गए वो भी अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, देखिए फॉर्म अगर आ जाता है, आज अगर फॉर्म आता है 50,000 1 लाख, फॉर्म अप्लाई करने वाले 1 करोड़ से ऊपर होंगे, लेकिन ट्विटर कैंपेन में 2 से 3 लाख लड़के छात्र भाग ले रहे हैं, वो भी रिट्वीट करने पर, उतनी संख्या हो रही है। तो बाकी बच्चे कहाँ हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ गायब हैं, जो कि 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे, 2 करोड़ फॉर्म भर देंगे, तो वो लोग हैं कहाँ पर। अगर वो ट्विटर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, वैकेंसी को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो फिर फॉर्म अप्लाई करने का फायदा क्या होगा। फॉर्म अप्लाई करने का फायदा तभी होगा जब हमको उसकी सहूलियत मिले। अब फॉर्म भरने के बाद टाइम से एग्जाम हो जाए, पूरा एक कैलेंडर चाहिए, टाइम से एग्जाम हो जाए, टाइम से उसका रिजल्ट आ जाए, टाइम से फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, टाइम से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, टाइम से स्किल टेस्ट हो जाए। ये सब कैसे होगा, एसएससी की तरह जब रेलवे अपना एक कैलेंडर देती है कि हमको इस टाइम में वैकेंसी लानी है, ऐसे ऐसे पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तभी ये संभव है। बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगा रेलवे से रिगार्डिंग, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना हो इस वीडियो में और पिछले वीडियो में, तो उसको भी आप एक सजेशन के रूप में बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।